जय हिंद दोस्तों, मैं हरिओम आपके अपने चैनल प्रकाश स्टडी पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे दिशा और दूरी यानी दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण आज कराएंगे हम, जिसमें मतलब कंपलसरी 4 दिशा होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? यानी 4 दिशा होती है हमारी: पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जिसमें ये हमारा यानी इधर पूरब, जैसे मैं इधर देख रहा हूं, आपकी तरफ देख रहा हूं, तो ये मेरा कौन सा होगा? यानी सूदार्थ हमारा राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। इसे हम दाया भी बोलते हैं, इसे बाया भी बोलते हैं। ये जैसे दाया कौन सा होता है, हमको ये याद नहीं रहता है कि दाया कौन सा होता है, बाया कौन सा होता है। तो दाया याद रखने के लिए हमको ये चीज याद रखनी है, जैसे दाया वो हाथ होता है जिससे हम खाना खाते हैं, जिससे दाना पानी खाते हैं, वो हमारा दाया हाथ होता है। और जैसे इधर की तरफ ये दाया हो गया और ये बाया हो गया, जैसे ये दाया है हमारा और ये बाया है, उसे राइट भी कहते हैं, इसे लेफ्ट भी कहते हैं। तो हमको ये चीज याद रखनी है, अपना मतलब खैरे हाथ लेना है, यानी लेफ्ट हाथ लेना है। ये हमारा राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। तो जैसे इधर की तरफ है तो इधर इधर मुंह करके खड़ा है कोई व्यक्ति, यानी इधर मुंह करके खड़ा है, तो इधर का राइट होगा और इधर का लेफ्ट होगा। और इधर की तरफ खड़ा है मुंह करके, तो ये हमारा राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। अगर इधर की तरफ है तो ऊपर हमारा राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। ऐसे इधर नीचे की तरफ करके होगा तो ये हमारा राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। जैसे ये राइट होगा और इसका लेफ्ट होगा, इसका ये राइट राइट होगा और इसका ये लेफ्ट होगा, इधर का ये राइट होगा, ये लेफ्ट, और इसका यानी ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। जैसे 4 दिशा होती हैं और कंपलसरी मतलब कम से कम हमारी 4 दिशा होती है। वैसे हमारी 8 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ये भी होती है एक, इसे हम बोलते हैं उत्तर, उत्तर पूर्व, और ये उत्तर पश्चिम, और ये दक्षिण पश्चिम, और ये हमारी होती है दक्षिण पूर्व। ये हमारी 8 दिशा हो गई। ये 8 दिशा होती हैं। जैसे एग्जांपल हम अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये हम क्वेश्चन करके देखते हैं। मतलब पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कोई व्यक्ति है, वो 5 किमी चलने के बाद, यानी 5 किलोमीटर चल रहा। कोई हमको न तो दिशा दे रखी है ना कुछ, मतलब पहले क्वेश्चन है 5 किमी चलने के बाद बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 8 किमी चला। अंत में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। यानी कोई व्यक्ति है, पहले 5 किलोमीटर चला, फिर बाद में किधर की तरफ? बाईं तरफ मुड़ा है, फिर 3 किलोमीटर चला है, उसके बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ा है, फिर उसके बाद मुड़ने के बाद वो 8 किलोमीटर चलता है, फिर वो अंतिम दिशा में जा रहा है। वो 8 मतलब वो कौन सी दिशा है? हमारी दक्षिण दिशा में जा रहा है अंतिम में। तो क्वेश्चन हमको करते हैं, मतलब पहले कोई व्यक्ति है, मतलब 5 किलोमीटर चला है। हम कोई भी दिशा ले सकते हैं, इससे हमको कोई पता नहीं। मतलब 5 किलोमीटर चला वो, यानी 5 किमी यानी 5 किलोमीटर चला। उसके बाद वो दाया मुड़ रहा है, हमारा इधर की तरफ मुंह है तो उसका दाया नीचे की तरफ होगा। तो दाया मुड़ा और कितना मीटर चला? वो 3 किमी चला, यानी 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर चलने के बाद वो इसके बाद फिर बाद में बाईं ओर मुड़ता है। तो बाया इसका किधर होगा? बाया इधर होगा। वो बाया जाता है और कितना चलता है? बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर जा रहा है, यानी 8 किलोमीटर चला, 8 किमी चला। तो वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। इस समय अब वो दक्षिण दिशा में जा रहा है,
यानी वह दक्षिण दिशा में जा रहा है इस समय। तो हमने डायरेक्शन होती है हमारी, ये तो हमारा पूरब होता है और ये पश्चिम होता है और ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। तो इधर की तरफ, तो यहां हमारी डायरेक्शन बना लीजिए, तो इधर दक्षिण है, तो इधर किधर, इधर क्या होगा, इधर पश्चिम होगा हमारा। इधर इधर की तरफ क्या होगा हमारा, पश्चिम। तो वही ये पूछ रहा है, मतलब बाद में जा रहा है तो वो किस दिशा की ओर जा रहा था, यानी मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी, सॉरी उत्तर हो जाएगी ये। तो वो मतलब कौन सी दिशा में, प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा से जा रहा था वो, ये अब तो दक्षिण में जा रहा था, यानी प्रारंभिक स्थान से यानी उत्तर की तरफ से, यानी वो कौन, क्वेश्चन दे रखा है दक्षिण की दिशा में जा रहा था, तो मैं किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी, यानी वो कौन सी पहली प्रारंभिक दिशा कौन सी, वो स्थान था। तो पहली हमारी किस दिशा में था वो तो उसका मुंह इधर की तरफ भी था, तो पहले भी दक्षिण की तरफ ही जा रहा था वो, तो हमारी आंसर होगा दक्षिण, क्योंकि वो पहले भी इधर चल रहा था, पहले भी इसका मुंह इधर था और अंत में भी वो इधर की तरफ था, इसलिए इसका दक्षिण ही होगा। जैसे आगे और क्वेश्चन लेते हैं हम। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किमी यात्रा तय करता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किमी चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किमी चलता है, अब वो किस दिशा में है, यानी ये क्वेश्चन है हमारा। या कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है वो पूर्व की ओर चलता है, यानी हमारी डायरेक्शन बना लीजिए, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ये हमने डायरेक्शन बना ली। तो मतलब सबसे पहले डायरेक्शन बनाने के बाद वो पूरब की ओर 5 किमी जाता है, यानी पहले यहां से हम कर रहे हैं पूरब की तरफ जा रहा है वो 5 किलोमीटर, 5 किमी जाने के बाद जाता है और फिर वो दाईं ओर मुड़ता है। तो दाया किधर होगा हमारा, ये तो हमारा बाया हो गया, दाया नीचे की तरफ होगा, तो दाया मुड़ने के बाद वो कितना चलता है, 4 किमी चलता है, यानी 4 किलोमीटर चलता है वो। 4 किमी जाने के बाद 4 किमी चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, फिर उसका बाया किधर होगा, बाया इसका इधर होगा, तो बाया मुड़ने के बाद वो 5 किमी चलता है, यानी 5 किलोमीटर चलता है, जाता है। अब वो किस दिशा में, यानी पहली पूरब था, यानी इधर की तरफ ये पूरब था हमारा, यानी डायरेक्शन बना लीजिए, यानी पूरब की तरफ चल रहा था, ये पूरब हो गया। तो अब वो किसकी दिशा में की ओर जा रहा है, यानी अंतिम, वो अंतिम पूछ रहा है, तो अब भी इसी की तरफ जा रहा है ये, तो इसका आंसर भी पूरब होगा, यानी अब वो पूछ रहा है कौन सी दिशा में जा रहा है, तो वो पूरब में जा रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। जैसे आगे और क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ा और फिर दाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा, वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी किस दिशा की ओर चल रहा था, यानी बाद में वो कौन सी दिशा है, अब प्रारंभ से मतलब अंत में जा रहा है, वो कौन सी दिशा है। यानी क्वेश्चन को करते हैं, एक व्यक्ति अपने कार्यालय की ओर उत्तर दिशा में जा रहा है, जो डायरेक्शन बना लेंगे हम, ये तो हमारी होगी पूरब, ये पश्चिम हो गई और ये उत्तर हो गई, सॉरी ये पश्चिम है, पूरब पश्चिम उत्तर और ये दक्षिण। तो एक व्यक्ति है वो किसकी ओर जा रहा है, मतलब उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, तो हमारा उत्तर यानी ऊपर की तरफ चल रहा है, वो उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, वह बाईं ओर मुड़ा, यानी पहले किधर मुड़ रहा है वो बाईं तरफ, यानी बाईं तरफ मुड़ रहा है, बाईं तरफ मुड़ने के बाद की ओर उत्तर दिशा की ओर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ा और फिर वो
दाईं तरफ घूमा, इसका दायां किधर होगा, ऊपर की तरफ। वो दाईं तरफ घूमने के बाद दाईं तरफ घूमा और फिर दाईं तरफ घूमा, फिर उसका दायां किधर है, यानी इधर का मुंह है तो वो दाईं ओर फिर घूमा, दाईं ओर घूमा। वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है, यानी अब वो किस दिशा की ओर चल रहा है। तो हमने प्रारंभ किससे की थी, उत्तर की तरफ, यानी ये तो हमारा हो गया डायरेक्शन। तो वो उत्तर की तरफ चल रहा है, यहां उत्तर था, ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, पूरब पश्चिम उत्तर और ये दक्षिण। तो अब वो किधर की तरफ चल रहा है, इधर की तरफ। तो इसका अंतर किधर होगा, यहीं पे हम डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूरब की तरफ जा रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी वो पूरब की ओर मुख करके चल रहा है प्रारंभ में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आगे और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सुहास ने पूरब की ओर 15 किमी यात्रा की, फिर उत्तर की ओर घूमा और 15 किमी यात्रा और फिर, यानी 15 किमी और चला और फिर पश्चिम की ओर घूमकर 15 किमी यात्रा की। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है, यह क्वेश्चन है हमारा। तो इसे करते हैं हम। यानी सुहास है, कोई व्यक्ति है सुहास, यानी सुहास नाम का एक कोई व्यक्ति है। वह किस दिशा की ओर चल रहा है, पहले सुहास ने पूरब की ओर 15 किमी यानी पूरब की ओर चला और 15 किलोमीटर की यात्रा तय की उसने। फिर 15 किलोमीटर की यात्रा 15 किमी की, फिर उत्तर दिशा में घूमा। यहां से डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन इसने कर दी तो उत्तर दिशा में घूमा, यानी ऊपर की तरफ घूमा। उत्तर दिशा में घूमने के बाद वो कितना चला है, फिर वो मतलब उत्तर की दिशा की ओर घूमकर वो 15 किमी चलता है, यानी 15 किलोमीटर होता है यात्रा की है उसने, यानी 15 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या करता है वो, 15 किमी यात्रा की, फिर वो पश्चिम की ओर घूमा, यानी यहीं से डायरेक्शन कर दी तो पूरब पश्चिम, वो पश्चिम की तरफ, यानी किधर की तरफ मुड़ा, वो बाएं की तरफ मुड़ा। तो बायां मुड़ने के बाद वो कितना चला, फिर पश्चिम की ओर घूमा और 15 किमी की यात्रा की। यहाँ पे भी इसने 15 किमी की यात्रा की, यानी ये भी 15 और ये भी 15। तो प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा है, अब वो कितनी दूरी पर खड़ा है, यानी इस स्थान से पूछ रहा है। तो हमारी ये यहाँ से स्थान पूछ रहा है, यहाँ से प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है, वो 15 ये हो गई, 15 ये हो गई, सेम हो गई, और 15 ये, तो यहां से कितनी दूरी हो जाएगी, ये 15 है तो ये भी हमारी 15 हो जाएगी। तो प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा है वो कितनी दूरी, मतलब दूरी पर है, तो वो हमारा आंसर होगा 15, क्योंकि यहां से प्रारंभिक स्थान ये था इसका, अब वो फिलहाल में यहां पर है। तो मतलब कितनी दूरी होगी, यहां से 15 किलोमीटर की होगी, यानी 15 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, रमेश पश्चिम की ओर 3 किमी चला और अपने बाईं ओर घूमकर 2 किमी यात्रा चला। वह फिर अपने बाईं ओर घूमा और 3 किमी चला। अंत में वह अपनी बाईं ओर घूमकर 2 किमी चला। अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, यानी प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा है वो किस दिशा में है। तो करते हैं हम क्वेश्चन को। मतलब रमेश कोई व्यक्ति है, वो पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, यानी पूरा हो गया और ये पश्चिम हो गया। पश्चिम की ओर कितना चला, वो 3 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। वो 3 किलोमीटर चला और अपने बाईं ओर घूमा। तो उसका बायां किधर है, ये हमारा दाया होगा, उसका बायां होगा, यानी बायां घूमा। वो कितना चला, वो बायां घूम के बाद में बायां घूमकर वो 2 किमी चलता है, फिर यानी 2 किलोमीटर चलता है, चला और फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा। तो इसका दायां किधर होगा, दाएं इधर की तरफ होगा, क्योंकि राइट हमारा। तो दायां चला और कितना चला, उसके बाद घूमने के बाद वो 3 किलोमीटर चला, यानी 3 किलोमीटर चला। अंत में वो अपनी दाईं ओर मुड़ा, यानी अब इधर की तरफ चल रहा है। तो इसका दायां किधर होगा, इधर की तरफ होगा। वो दायां घूमने के बाद कितना चल रहा है वो, यानी 2 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा है। तो वो पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से वो अब कितनी दूरी पर है, यानी 3 यहां पर है और 3 यहां पर है। 3 ये हो गई और ये 3, तो प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा है। तो यहां से और यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 ये और 3 ये, यानी 6 हो जाएगी। तो प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा है वो कितनी दूरी पर है।
तो वो कुल टोटल 6 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी 6 किमी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आगे और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, कैलाश का मुंह उत्तर दिशा में है, अपनी दाईं ओर घूमकर वह 25 किमी चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर घूमकर 30 किमी चलता है, आगे वह दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला और पुनः दाईं ओर घूमकर 55 मीटर चला, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। बताइए कि चलना प्रारंभ करने के बिंदु से अब वह किस दिशा में है। यानी प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा है, उस बिंदु से पूछ रहा है वो किस दिशा में है। मतलब कैलाश नाम का एक व्यक्ति है, वो उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, यानी उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा हमारी ये हो जाएगी, उत्तर दिशा की ओर मुख दिशा में है, अपनी दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, यानी इसका दाया किधर होगा, इधर। तो वो कितना चल रहा है, वो 25 चल रहा है। मतलब उसका व्यक्ति का न तो चला है ना, उसका मुंह सिर्फ उत्तर दिशा में है, और उस दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, वो फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, यानी उसका दाया ऊपर होगा, सॉरी बाया ऊपर होगा, और वो कितना चल रहा है, 30 चल रहा है। 30 मीटर चलता है, आगे वो दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, उसका दाया चला और वो 25 मीटर चला। 25 मीटर चलने के बाद पुनः वह दाईं ओर मुड़कर और 55 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 55 मीटर चला, यानी 55 मीटर चला। 55 मीटर चलने के बाद 55 मीटर चला, अंत में दाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला, अंत में इसका दाया किधर होगा, इधर की तरफ। दाया चला और 40 मीटर चला, यानी 40 चला। बताइए कि चलना प्रारंभ करने के बिंदु से अब तक किस दिशा में, यानी इस दिशा से पूछ रहा है, तो वो इस दिशा में है। तो यहां से हम डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे, तो 25 ये हो जाएगी और 25 ये हो जाएगी, 50 हो जाएगी। 25 ये 25 और कुल टोटल यहां से हम दूरी तय करेंगे, तो ये हमारी 50 हो जाएगी। 25 ये और 25 ये, इसने कितनी की टोटल हमारी 50 हो जाएगी, इसने कितनी की है, 40 की है। तो यानी इससे 10 ही तो कम है, यानी यहां पर है कोई, और ये हमारी डायरेक्शन यहाँ होती है। तो प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा है वो कितनी दूर पे है, तो हमारी डायरेक्शन ये हो जाएगी, यानी बीच में वो। तो किस दिशा में हो जाएगा, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी बीच वाली तो हमारी हो जाएगी दक्षिण पूर्व, क्योंकि वो बीच में है, ना तो इधर की तरफ है ना इधर है, इससे 10 ही कम है, तो वो बीच ही मानी जाती है। तो हमारा आंसर हो गया दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।